नमो नमः। आज हम मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 10 श्लोकों की चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय के जो प्रारंभ से 10 श्लोक हैं, जिसमें राजा की उत्पत्ति, राजा के स्वरूप, राजा के महत्व को आचार्य मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो राजधर्म की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे यहाँ MA तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में भी मनुस्मृति का 7वां अध्याय सम्मिलित है। तो प्रारंभ करते हैं। अथ सप्तमो अध्यायः राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवेन्नृपः संभवस्य यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यायस्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् अराजके हि लोके अस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानं सृजत् प्रभु इन्द्रानीलयमर्काणां अग्नेस्य वरुणस्य च चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्माद् अभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुंसि च मनांसि च न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् सो अग्निर्भवति वायुश्च सो अर्कः सोमः स धर्मराट् स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः बालो अपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः महति देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरूपसर्पिणीं कुलं दहति राजाग्निः स पशुद्रव्यसञ्चयम् कार्येषु अवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः। ये 10 श्लोक 7वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोक हैं। इसमें बताया गया है कि राजा किस तरह से उत्पन्न हुआ, राजा की उत्पत्ति का क्या कारण है और उसका क्या महत्व है। भृगु मुनि महर्षियों से कहते हैं, यहाँ 7वें अध्याय में बताया गया है कि राजानम राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवेन् नृपः संभवस्य यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। यानी राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि, अब मैं राजधर्म को बताऊंगा। यथा वृत्तो भवेन् नृपः, यथा वृत्त व्यवहार आचरण राजा का कैसा होना चाहिए, संभवस्य उसकी उत्पत्ति और सिद्धिश्च और लोक परलोक में उसकी सिद्धि किस प्रकार से संभव है, इसको भृगु मुनि महर्षियों से बताते हैं, कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि राजा के आचार व्यवहार, उसकी उत्पत्ति और इस लोक तथा परलोक में होने वाली उत्तम सफलता देने वाले राजधर्म को मैं बताने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। दूसरे श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यायस्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। बड़ी अच्छी बात इनके द्वारा कही जा रही है कि शास्त्रा अनुसार ब्राह्मं प्राप्तेन
शास्त्र से प्राप्त यानी वेद से प्राप्त क्षत्रिय जो जो राज सिंहासन पर क्षत्रिय विराजमान है, जो राजा है, वह न्यायपूर्वक अपने राज्य में रहने वाली सभी प्रजा बिना भेदभाव का सभी प्रजा की रक्षा करे। सर्वस्य अस्य यथा न्यायम कर्तव्यम परिरक्षणम। उस राजा का सभी प्रजा की रक्षा करना कर्तव्य होता है। उस राजा को सभी प्रजा की रक्षा करनी ही चाहिए। आगे पुनः कहते हैं, और आज के ही लोके अस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थम अस्य सर्वस्य राजानम असृजत प्रभु। राजा के बिना इस लोक संसार जगत की क्या स्थिति हो जाती है, इस बात को भी यहाँ बताया गया है, कहा गया है। वे कहते हैं कि इस संसार में बिना राजा, और आज के ही लोके अस्मिन लोके, और आज के बिना राजा, इस लोक में बिना राजा के सर्वतो विद्रुते भयात्, सर्वत्र भय उत्पन्न हो जाता है। यानी बलवान के डर से इधर उधर भागने के कारण संपूर्ण जगत में, चराचर में भय उत्पन्न हो जाता है। रक्षार्थम अस्य सर्वस्य, इसलिए उन सबकी रक्षा के लिए, बलवानों से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए राजानम असृजत प्रभु, राजा की रचना भगवान ईश्वर परमात्मा के द्वारा की गई है कि सभी लोग भय रहित होकर के जीवन यापन करें। आगे कहते हैं, इंद्रा नीलय मरकाणाम अग्निश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तीशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती। बड़ी अच्छी बात राजा के संबंध में बताई गई है कि राजा का व्यक्तित्व, राजा का चरित्र, राजा का व्यवहार क्यों उत्तम होता है, क्यों वह वीर धीर गंभीर होता है, जिसका कारण स्मृतिकार के द्वारा कहा गया है कि वह राजा जो होता है, उस राजा की रचना ईश्वर कैसे करते हैं। तो इंद्रा नीलयम अर्काणाम अग्निश्च, ईश्वर ने इंद्र, अनिल, वायु, यम, अर्क, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, वित्त, कुबेर के सारभूत नित्य अंशों को, मात्रा निर्हृत्य नित्य अंशों को लेकर के ईश्वर ने राजा की रचना की है। यानी ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश को प्राप्त करके राजा की सृष्टि किया है। इसी कारण से यस्मादेशां सुरेंद्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्माद् अभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा। इसलिए राजा से क्यों लोग अभिभूत हो जाते हैं, यही कारण है कि वह देवताओं के नित्य अंशों से निर्मित है, जिसके विषय में स्मृतिकार बतलाते हैं, कहते हैं, चूँकि राजा इंद्र आदि सब देवताओं के नित्य अंश से रचा गया है, इस कारण से वह राजा अपने तेज से सभी जीवों को, मनुष्यों को अभिभूत कर देता है, पराजित कर देता है। अपने तेज से, अपने आत्मबल से, अपने व्यक्तित्व से सभी लोगों को आकर्षित कर लेता है। यह कहने का तात्पर्य है। जैसी स्थिति होती है, वह राजा अपने उस अंश से प्रजा वर्ग में मनुष्य को प्रभावित कर देता है। और राजा का किस तरह का प्रभाव है, जिसके विषय में स्मृतिकार कहते हैं, तपत्यादित्य वच्चैष चक्षुंसि च मनांसि च नो चैनम भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्।
यानी वह राजा जो है देखने वालों के नेत्र और मन को सूर्य की तरह संतप्त करता है। क्या कहते हैं? तपति आदित्यवत जैस। वह राजा सूर्य के समान लोगों को संतप्त कर देता है। देखने वालों के नेत्र को और मन को जैसे सूर्य संतप्त करता है, उसी तरह से राजा भी संतप्त कर देता है। अतः च एनम भुवि शक्नोति कश्चिदप्य भी वीक्षितुम। इसलिए पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने में समर्थ नहीं हो पाता है। राजा का कोई भी सामना करने में समर्थ नहीं होता है। सभी राजा से अभिभूत हो जाते हैं। यह कहने का यहाँ तात्पर्य है। और क्या कह रहे हैं? सो अग्निर्भवति वायुश्च सो अर्कः सोमः स धर्मराट स कुबेरः स वरुणः स महेंद्रः प्रभावतः। क्या कहते हैं? कि वह राजा प्रभाव में अग्नि स्वरूप है। उसका जो प्रभाव है वह अग्नि की तरह ज्वलनशील है। वायु रूप है, सूर्य रूप है, चंद्र रूप है, धर्मराज रूप है, कुबेर रूप है और महेंद्र रूप है। यानी जो राजा से द्रोह करता है उसके लिए राजा अग्नि रूप हो जाता है। अग्नि कितना सामर्थ्यशाली है आप समझ सकते हैं। अग्नि से लोहे भी भस्म हो जाते हैं, तो मनुष्य, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि की बात ही छोड़िए। तो वह राजा के प्रतिकूल जो रहने वाला है, जो राजा की दंड व्यवस्था को नहीं मानने वाला है, वह राजा उसके लिए क्या है? अग्नि स्वरूप है। वायु रूप है। वायु कितना विकराल होता है, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। सूर्य रूप है, चंद्र रूप है, शीतलता प्रदान करने वाला है। धर्म रूप है, कुबेर रूप है और महेंद्र रूप। ठीक न? बालो अपि नाव मंतव्यो मनुष्य इति भूमिपः महति देवता ह्येषा नर रूपेण तिष्ठति। वह राजा बालक होने पर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए कि यह मनुष्य ही तो है। ऐसा नहीं है, वह तो देवताओं के नित्य अंश से निर्मित है। इसलिए बालक राजा के प्रति भी दुर्व्यवहार उचित नहीं है। स्मृतिकार कहते हैं कि यह मनुष्य ही तो है, ऐसा मानकर बालक राजा का भी अपमान न करें, क्योंकि यह राजा रूप में बड़ा देवता दैवी शक्ति से युक्त रहता है। वह बालक होते हुए भी उसमें दैवी संपदाएं, दैवी शक्ति विद्यमान होती है। इसलिए बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसके प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकमेव दहति अग्निर्नरम दुरूप सर्पिणीम कुलम दहति राजाग्नि स पशु द्रव्य संचय। कह रहे हैं कि अग्नि तो असावधानी से स्पर्श करने वाले एक ही व्यक्ति को जलाती है। यदि किसी कारण से हम अग्नि का स्पर्श करते हैं तो वह केवल हमें ही क्षति पहुंचाएगी, लेकिन राजाग्नि तो कुल को, वंश को, चिर संपत्ति को, पशु, बंधु बांधव इत्यादि सभी को जला करके भस्म कर देती है। यानी कुल, संपदाएं, धन, पशु इत्यादि सब कुछ राजाग्नि समाप्त कर देती है। राजाग्नि का कोप बड़ा ही विकराल होता है। इसलिए दंड व्यवस्था के रूप में राजा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा स्मृतिकार के द्वारा बताया गया है। आज के विषय में जो 10वां श्लोक है उसके विषय में स्मृतिकार कहते हैं, कार्येषु अवेक्ष्य शक्तिं च देश कालौ च तत्वतः कुरुते धर्म सिद्ध्यर्थम विश्वरूपम पुनः पुनः। वह राजा अपने प्रयोजन के अनुसार कार्य तथा शक्ति का वास्तविक विचार करके देश काल परिस्थिति का ठीक प्रकार, उचित प्रकार से विचार करके धर्म सिद्धि के लिए बार बार पुनः पुनः अनेक रूपों को, विश्व रूपम, अनेक रूपों को धारण करता है।
कहाँ किस तरह से कार्य सिद्ध होगा, उस तरह का वह व्यवहार अनुशासन स्थापित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।